चूंकि अभी लहर है मोदी जी का, बिल्कुल लहर है। और 400 की पार की नारा है इस बार, जो मैंने 380 नहीं 400 की पार। पता ये अभी तक अशोक आजाद को हम लोग चेहरा नहीं देखे 5 साल में, तो उसको हम लोग कैसे वोट देंगे? मोदी के नाम, मोदी का ने कहा तुम जाके क्षेत्र में काम किए हो कि नहीं किए हो? हमारे नाम पर जो वोट दे रहा है इस बार हमारे नाम पर क्यों नहीं वोट दे रहा है? नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कोयची विधानसभा और कोयची का क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अशोक यादव विधायक रहे। उनके पहले अगर हम बात करें तो गुलाम सरवर। इसके अलावा ये क्षेत्र पहले से ही राजद का गढ़ माना जाता था। और इसके बाद बता दें, यहाँ मिश्री लाल यादव जैसे भी नेता थे, वो भी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे, जिला अध्यक्ष रहा करते थे कभी। तो कोयची बहुत मायने में महत्वपूर्ण है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने मधुबनी लोकसभा से नामांकन इसलिए भी किया था कि कोयची और जाले ये 2 विधानसभा ऐसा है जो कि दरभंगा क्षेत्र में पड़ता है, और दरभंगा में उन्होंने काम किया है। और इसके पीछे की राजनीति भी आप समझ सकते हैं फातमी जी को ये 2 क्षेत्र क्यों चुनना पड़ा। आखिर इस क्षेत्र में बहुल किसकी है, जनसंख्या किसकी है, इस बात को भी लेकर के उन्होंने तय किया था कि दरभंगा नहीं, हम लड़ेंगे मधुबनी से। और देखना है कि कोयची विधानसभा कितना सपोर्ट कर पाती है मोहम्मद अली अशरफ फातमी को। और अगर नहीं कर पाई तो फिर अशोक यादव, जो कि एक यादव बहुल क्षेत्र में रहते हैं, और कहा जाता है या MY समीकरण कभी एक नहीं होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कोयची विधानसभा के हैं। क्या माहौल है, इसका मूड क्या है? इस बार का जो माहौल है, जो ये कांटे की टक्कर है। और केवटी विधानसभा और मधुबनी लोकसभा में हमको जैसे लग रहा है जो 40 से 50 हज़ार वोट से आरजेडी आगे बढ़ेगा, लीड करेगी। कारण क्या है? कारण ये है जो 5 साल के अंदर हमारे ये जो MP साहब हैं माननीय अशोक कुमार यादव जी, वो अपने क्षेत्र में हमको जैसा लग रहा है व्यक्तिगत जो ये काम नहीं किए हैं। लेकिन लोग तो वोट तो मोदी पर दे रहा है ना। लोग कहता है कि प्रत्याशी नहीं काम किया कहीं भी। जी, ये ठीक है, मोदी साहब को तो वोट देना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब किसी के नाम पर व्यक्तिगत वोट लेना ये न्यायोचित नहीं है। लेकिन ये चर्चा है ना, आखिर जो मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, प्रत्याशी कुछ भी, बहुत आदमी तो प्रत्याशी का नाम तक नहीं जानता है, लेकिन अगर मोदी का नाम जानता है तो कह रहा मोदी के नाम पर वोट देंगे। सर, ऐसा नहीं होता है जो किसी के नाम पर वोट दे देना। जी मान के चलिए ठीक है, जो मोदी साहब अच्छे काम किए हैं, देश विदेश में सब इनका डंका बज रहा है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट देना न्यायोचित नहीं है। किसके नाम पर वोट है? राहुल गांधी पर, जिन्होंने कहा कि आपके संपत्ति का 55% सरकार ले लेगी, उसको कहेंगे। सैम पित्रोदा कहते हैं कि भारतीय नस्ल ही ऐसी है। ऐसे लोगों को वोट दिया जाएगा फिर? देखिए, कौन क्या कह रहा है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये विश्लेषण तो होगा, चुनाव में होगा, कौन नेता क्या बोलता है। देखिए, लालू जी बोलते हैं मुस्लिम आरक्षण। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक से उठ के बात कर रहे हैं। कौन नेता क्या बोल रहे हैं उस पर हमको नहीं जाना है। हमारे क्षेत्र में जो विकास काम करेंगे उन्हीं को हम लोग अपना व्यक्तिगत वोट देंगे। विकास के नाम पर? जी, विकास। मोदी जी विकास नहीं किए? नहीं, मोदी जी तो विकास किए हैं, लेकिन क्षेत्र के नेता नहीं ना किए हैं, जो क्षेत्र के MP हैं। इसीलिए हम इससे पहले भी बहुत रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल का एक क्षेत्र माना जाता था। उस समय क्या विकास हुआ यहाँ पे? बहुत सारा विकास हुआ। जैसे अली अशरफ फातमी साहब एक केंद्रीय मंत्री थे, RJD के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वे नवोदय विद्यालय लाए थे यहाँ, जो कि कई गरीब, मतलब यहाँ के गरीब गुरबाओं के बच्चे पढ़ते हैं। हमारी भी बेटी पढ़ती है, इसी में पढ़ती थी, ये कस्तूरबा विद्यालय। ये बहुत सारा ये यानी फातमी जी के काम पर आप चाहते हैं कि जो उन्होंने जो काम किया दरभंगा में रह करके, उसको लेकर के आप चाहते हैं। क्या माहौल है, क्या है इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो विशेष परिस्थिति में हम लोग यहाँ हैं और आप दोनों आदमी हम लोग के बीच में हैं। मैं बहुत बात को नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वकील साहब हम लोग के सम्मान्य माने वकील भी हैं और पकड़ भी है, लेकिन ये जितनी बात कहे हैं उतनी बात नहीं है हमारे हिसाब से। चूँकि अभी लहर है मोदी जी का, बिल्कुल लहर है। और 400 की पार की नारा है इस बार, जो मैंने 380 नहीं 400 की पार। एजेंडा नहीं है मोदी जी के पास इस बार, कोई एजेंडा है? पिछली बार उन्होंने कहा था कि राम मंदिर, उसके बाद कहा धारा 370, इस तरह का कई मुद्दा था, CA। इस बार क्या मुद्दा है? इस बार मुद्दा है सीधा है, जो अब की बार 400 की। क्या कीजिएगा? 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल दीजिएगा?
नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कहते हैं ना कि संविधान बदलने के लिए 400 पार चाह रहे हैं। संविधान को तो बदलने की सर बातें नहीं हो रही है। जो मैंने संविधान विपक्ष तो कर रही है ना कि संविधान बदलेंगे मोदी। विपक्ष तो बहुत बार सर बोलता है, विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए। विपक्ष के पास तो सर कोई मुद्दे नहीं देख रहे हैं। हाँ, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव 4 लाख नौकरी दिए। 40 साल में 40 साल तो कुर्सी पर है ना आरजेडी और कांग्रेस। क्या किया है? जनता गवाही है। हाँ, जो क्या मैंने क्या विकास किया, क्या सब दिया, नहीं दिया, जनता गवाही है। तब ना से 10 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं देश में। खुट्टा गाड़ करके मैंने जो है सो मैंने देश विदेश में खुट्टा गाड़ दिए। देख लीजिए मैंने सर, चर्चा का विषय है। मैंने देश के मुद्दे पर आप वोट देंगे जिसमें हाँ, जो देश के हित के लिए बात करेगा, जो जनता के हित के लिए बात करेगा, मैं उसके साथ रहूँगा। लेकिन कहा था कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। कभी दिखा दीजिए जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई लड़ता हो। अपने मुद्दा पर में बीजेपी लड़ाई लड़ता है। आज तक सुने हैं मोदी जी के नाम से? अमित शाह के भाषण में कभी सुने हैं? अशोक यादव कभी इस बात को बोला है? बात तो सर कहीं कुछ नहीं है। जिसके पास सर क्षमता होगा वो चुनाव जीत के जाएगा। अच्छा, जाति समीकरण कितना महत्वपूर्ण रहता है? ये कोयची विधानसभा में जाति का क्या समीकरण, कौन सी जाति अधिक है, किस तरह का लोग हैं, कैसे वो जाति को किस तरह बांटेंगे आप यहाँ पर बांट के वोट? हम जातिवाद में तो जाना ही नहीं चाह रहे हैं यहाँ। लेकिन नेता तो जानते हैं ना, नेता इसलिए देते कि उधर से ज़्यादा जाति का होगा तो उसको वोट मिलेगा। क्यों अशोक यादव चुनाव जीत गया? यदि यहाँ आरजेडी का गर्स रहा है क्यूटी, तो फिर अशोक यादव कैसे सांसद हो गया मधुबनी लोकसभा से? यादव बोले इसलिए यादव के नाम पर टिकट मिला। यादव के नाम पर भी तो उनको टिकट वोट मिल सकता नहीं। कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक कोई आएगा टिकट लेकर के तो चुनाव जीत के जाएगा। कहानी है खत्म। नो अशोक यादव, नो गोपाल जी ठाकुर। आदमी मोदी को देख रहा है, सीधा मोदी को देख रहा है। सीधा मोदी जी के आने के बाद माहौल बदला है क्या? बिल्कुल बदला है। क्या क्या बदला गांव में? क्या नहीं बदला? अभी जिस रोड से हम लोग चल रहे हैं वो 6 लाइन होने जा रहा है। ऐसा सुंदर रोड कभी आज तक हम लोग बाप जन्म में नहीं देखे। ठीक है, 370 हटिया गया। राम मंदिर की मैंने शिलान्यास कर दी गई। जनता को चाबी सुपुर्द कर दिया गया है। और अभी जो है सो पूरा बयार है। जनता को पूछ लीजिए ना, जनता गवाही है जो आपकी बार 400 की पार। कहानी खत्म। आपका क्या विचार है, किस तरह का मूड है आपका? हम लोग फातमी जी को वोट देंगे जी। मुद्दा क्या है फातमी जी? मुद्दा यही है कि मोदी जी रेलवे बेच लिए, प्राइवेट कर दिए। लालू जी भी तो रेलवे के नाम पर सरकारी नौकरी जो जेल में फंसे हुए हैं। तो गलत फंसाएगा। ये बताइए कि लालू जी को कौन फंसाया? मोदी जी फंसाया कि कांग्रेस फंसाया? कांग्रेस के सरकार में ही लालू यादव जेल गए थे, याद होगा आपको शायद, मुख्यमंत्री कुर्दी जवानी। तो फिर कांग्रेस के साथ सट करके आप कर रहे हैं? क्या किया जाए? सट मेरा तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी हो सकता है? लालू जी के साथ अन्याय किया कांग्रेस, आज आप उसको कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएगा राहुल गांधी। कांग्रेस नहीं किया तो कौन किया बताए? कांग्रेस ने किया? बीजेपी ने ऐसा। नहीं, आपको शायद मालूम नहीं है। लालू यादव जेल गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। उस समय लालू यादव जेल गए, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो कांग्रेस ने ही भेजा, कांग्रेस ने चारा घोटाला उजागर किया, उसको तो कंटिन्यू किया जा रहा है। तो फिर बीजेपी के उस समय तो मोदी जी भी नहीं थे जब लालू जेल गए थे। तो फिर कैसे फंसाया जाएगा उनको? जी मोदी जी हम लोग देखते हैं ना कि मोदी जी जैसे सब प्राइवेट कंपनी को दे दिए। जैसे रेलवे था आमदनी का स्रोत भारत का, वो प्राइवेट कंपनी को दे दिए। सब तो नहीं दिए, कुछ दिए जहाँ पर विकास काम। जी जी देखिए रेलवे में बहुत अच्छा ट्रेन भी है। जी ट्रेन विकास करना गलत है ना। लालू घर को विकसित करना चाहते हैं। जी थे तो 2 रुपया टिकट था दरभंगा, मोहम्मदपुर से दरभंगा। लेकिन आज 30 रुपया लग रहा है हम लोगों को दरभंगा जाने में। जी पहले सड़क खराब था, 2 घंटा तो लग जाता था यहाँ से आपको दरभंगा जाने में। अब तो आप 10 मिनट में पहुँच जाते हैं हवाई अड्डा। ऐसी बात नहीं है। 2 रुपया लालू जी जिस टाइम में प्रधानमंत्री थे, रेल मंत्री से 2 रुपया टिकट था। आज 30 रुपया हम लोग को दरभंगा जाने के लिए मोहम्मदपुर से देना पड़ता है। वो नहीं हो रहा है। आराम नहीं समझ पा रहे। आराम भी हो रहा है कि नहीं? नहीं कोई आराम। क्या बताइए आप? क्या आपका मूड क्या है? हमारा मूड है, हम देंगे बीजेपी का वोट। कहाँ दीजिएगा बीजेपी? बीजेपी बहुत अच्छा सरकार है। कैसे अच्छा सरकार मानते हैं? अच्छा सरकार है। गरीब का अन्न नहीं मिलता था राजद सरकार में। हाँ। सब विक्रेता होता था दुकानदार के हाथ है। डीलर बेचता था। हाँ। अब तो जनते बेच देता है डीलर के हाथ है। जाता है पैसा, कहता है कि 5 किलो दिया, अब 20 रुपया डीलर को दे दिया, तो जनता चोर हो गया। तो फिर तब जनता चोर नहीं, जनता तो अपना उन्हें खा कर उसना चावल खाता अरवार के लिए।
अच्छा। ये उसना अति अरवा से गैस बनता है। तो हम लोग मोदी सरकार को देंगे वोट। बहुत सरकार बहुत अच्छा है। हमारा गरीब के 5 लाख का इलाज का भी माने सुविधा दिए हैं। अच्छा, आयुष्मान भारत जो दिया आपको इसके हाँ हाँ मैंने 5 किलो अनाज आयुष्मान भारत इस पर आप दे रहे हैं। हाँ। नहीं, सरकार बहुत अच्छा है। सरकार बहुत सुंदर है। और क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हिटलर हैं, जब सबको केजरीवाल को जेल भेज देते हैं। सरकार ने हुआ था न होगा सर। हाँ, ऐसा सरकार है हम लोग के यही सरकार। आप तो